प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बीएससी तृतीय वर्ष की बीएससी प्रथम वर्ष की क्लास में एनेलिटा संघ का जो वर्गीकरण है और उसके जो कैरेक्टर हैं उनका। संघ एनेलिटा अकशेरुकी का एक संघ है। इसका एनेलिटा नाम सबसे पहले लेमार्क ने दिया था। यह अत्यधिक खंडित शरीर वाले कर्मियों के समान जंतु आते हैं, क्योंकि इनसे पहले जो वर्गीकरण में जंतु है वो सारे क्रमी हैं और ये भी क्रमी तुल्य है। तो इन एनेलिड्स में और उन क्रमियों में भिन्नता यह है कि इनका शरीर जो खंडित होता है और पहले वाले जो क्रमी थे उनका शरीर खंडित नहीं होता है। तो एनेलिडा के अंतर्गत आने वाले जो जंतु होते हैं वो सामान्यतः लंबे होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं और अत्यधिक संगठित जंतु होते हैं। इनमें अंग निश्चित तंत्रों के निर्माण की क्रिया में भाग लेते हैं। अंग बन चुके थे और अंग मिलकर के यहाँ तंत्र बनाते हैं। इन जंतुओं के युग्मित उपांग जो होते हैं वो कभी कभी संदिग्ध नहीं होते हैं। इनमें सीलोम, नेफ्रिडिया और सिरोभवन की अभिलाक्षणिक विशेषता होती है। अन्य अखंडित कृमियों की तुलना में ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो इन्हें अधिक विकसित प्रकार की श्रेणी में रखते हैं। कौन कौन से? सीलोम, नेफ्रिडिया और सिरोभवन केवल इन्हीं कृमियों में पाए जाते हैं। ये वे पगले जंतु हैं जिनमें बंद प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका तंत्रिका तंत्र मूल रूप से आर्थ्रोपोडा के समान होता है। इनके भ्रूण की मोलस्का के जंतुओं से ज़्यादा भिन्न नहीं होती है। जो सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स यदि हम एनेलिडा के देखें तो एनेलिडा के जंतु जो होते हैं वो जल में निवास करते हैं, स्थलवासी है, स्थलीय भी है, स्थल पर नलियाँ बना के रहते हैं, इसलिए नलीवासी, ट्यूबिकोलस। ये सहभोजी और परजीवी प्रकार के जंतु हैं। शरीर इनका लंबा होता है, द्विपार्श्व सममित होता है, त्रिजन स्तरीय होता है और इनमें वास्तविक सीलोम पाई जाती है तो ट्रू सीलोमेट कहलाते हैं। और शरीर मेटामेरिक रूप से खंडों समान प्रकार के खंडों में विभाजित होता है और ये जो खंड होते हैं वो मेटामियर्स कहलाते हैं। इन जंतुओं की बॉडी वाल में जो एपिडर्मिस पाई जाती है वो एपिडर्मिस स्तंभाकार एपिथेलियल कोशिकाओं की बनी हुई एक परत की होती है। उसके बाहर की ओर क्यूटिकल का आवरण होता है। क्यूटिकल की पतली परत पाई जाती है जो कि काइटिन की बनी हुई नहीं होती है। क्यूटिकल की जाए उसमें काइटिन की नहीं है। शरीर की जो भित्ति होती है वो डर्मोमस्क्यूलर होती है। उसमें बाहर की ओर तो सर्कुलर मसल होती है और अंदर की ओर अनुदैर्ध्य मसल्स होती है। बाहर की ओर सर्कुलर मसल, अंदर की ओर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। गमन के अंगकों में प्रत्येक जो खंड होता है उसमें सीटी पाई जाती है और गमन के अंगों की प्रत्येक खंडों में पुनरावृत्ति होती है। इन पुनरावृत्ति में काइटिन के बने हुए बाल सदृश संरचनाएं होती है जो सीटी या चींटी कहलाती है। ये सीटी या चींटी इनकी त्वचा में धसी हुई होती है। इसकी त्वचा से पार्श्व में मांसल जो उपांग निकले हुए होते हैं उनको पार्श्वीय मांसल उपांगों को पैरापोडिया कहते हैं। अब इनके सीलोम की बात करते हैं भाई। ये वे सदस्य है जिसमें सबसे पहले वास्तविक सीलोम उपस्थित होती है, ट्रू सीलोमेट। और सीलोम का प्रकार जो होता है इनका साइजोसीलस प्रकार की सीलोम इसमें पाई जाती है, सुविकसित होती है। प्रत्येक खंड जो होता है वो अनुप्रस्थ खंडों के द्वारा कक्षकों में विभाजित होती है। जो सीलोम होता है उसमें सीलोमिक फोलेट भरा हुआ होता है और सीलोमिक फोलेट में कोशिकाएं और कणिकाएं पाई जाती है। पाचन तंत्र इनका सीधा और पूर्ण होता है। ये ट्यूब विदिन ए ट्यूब प्लान पर आधारित होते हैं। पाचन की जो प्रक्रिया पूर्णतः बहिकोशिकीय होती है, कोशिकाओं के बाहर होती है। पाचक रस का स्त्रावण होता है डाइजेस्टिव ल्यूमेन में और वहाँ इनका डाइजेशन होता है, उसके पश्चात एब्सॉर्प्शन होएगा। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बंद प्रकार का होता है। श्वसन वर्णक के रूप में इसमें हीमोग्लोबिन और इरिथ्रोक्रोरिन होता है और ये दोनों ही वर्णक जो होते हैं वो प्लाज्मा में घुले हुए होते हैं। श्वसन इनमें गीली त्वचा के द्वारा हो सकता है, पैरापोडिया के द्वारा हो सकता है या पर सिर पर लगे हुए गिल्स के द्वारा। त्वचा के द्वारा, पैरापोडिया के द्वारा या गिल्स के द्वारा इनमें श्वसन होता है। उत्सर्जन के लिए जो प्रत्येक खंड होता है उस खंड में कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। इन कुंडलित नलिकाओं को नेफ्रिडिया कहते हैं और नेफ्रिडिया के द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है। तंत्रिका तंत्र में
तंत्रिका तंत्र को यदि हम देखें तो इसमें एक जोड़ी सेरिब्रल गैंग्लियन पाया जाता है, जिसे हिंदी में प्रमस्तिष्क गुच्छिका कहते हैं। इसी मस्तिष्क से निकलने वाला जो नर्व कोड होता है वह डबल होता है और अदर वेंट्रल पोजीशन में होता है, इसलिए कहता है डबल वेंट्रल नर्व कोड इसमें पाई जाती है। डबल वेंट्रल नर्व कोड प्रत्येक खंड से गुजरती है, तो हर खंड में एक उत्फुल्लन पाया जाता है जो गैंग्लिया कहलाता है। तो प्रत्येक खंड में एक सेगमेंटल गैंग्लियन इसमें उपस्थित होता है और प्रत्येक गैंग्लियन से तंत्रिका निकली हुई होती है। मेरुरज्जु से निकलने वाली ये तंत्रिका इसका परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। संवेदी अंग में इसमें स्पर्शक है, स्वाद कलिकाएं हैं, संतुलन पुट्टियां हैं और प्रकाश ग्राही। स्पर्शक, स्वाद कलिकाएं, संतुलन पुट्टियां और प्रकाश ग्राही इसके संवेदी अंग होते हैं। कभी कभी इसमें आंखें पाई जाती है जिसमें कुछ लेंस भी उपस्थित हो सकते हैं। ये उभयलिंगी है, लिंग पृथक पृथक होता है। इसमें विदलन जो होता है स्पाइरल और निर्धारित प्रकार का क्लीवेज इसमें पाया जाता है। इसका लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा कहलाता है और पुनरुद्भवन सामान्यतः में उपस्थित होता है। ये तो हमने देखे एनेलिडा संघ के कैरेक्टरिस्टिक्स, एनेलिडा संघ के सामान्य लक्षण पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे एनेलिडा संघ में पाए जाने वाले वर्गीकरण की। तो इस संघ के अंतर्गत 8700 जातियाँ आती है। कितनी जातियाँ भाई? 8700 जातियाँ हैं। इन 8700 जातियों को 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। वर्गों में विभाजित करने का जो आधार है वो है, पहला आधार है पैरापोडिया की उपस्थिति या अनुपस्थिति, दूसरा सीटी का पाया जाना, तीसरा सखंडी भवन और चौथा इसके दूसरे जो आकार के लक्षण होते हैं उनके आधार पर इसको 4 वर्गों में, पैरापोडिया की उपस्थिति या अनुपस्थिति, सीटी, सखंडी भवन और दूसरे कैरेक्टर्स के आधार के दूसरी आकार के आधार पर इनको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। और ये 4 वर्ग है, पहला है पॉलीकीटा, दूसरा ओलिगोकीटा, तीसरा हिरुडिनेरिया, चौथा आर्किएनेलिडा। पॉलीकीटा के अंतर्गत नेरीज आता है, ओलिगोकीटा में अर्थवा में केचुआ आता है, हिरुडिनेरिया में जौक आती है और आर्किएनेलिडा में पॉलीगोइडेस आता है। इनके आधार पर हम इनके कैरेक्टर्स को वापस देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 1 यानी पॉलीकीटा के सामान्य लक्षण। पॉलीकीटा के जो जंतु होते हैं वो समुद्रवासी या स्वच्छ जलीय होते हैं। इनमें सेगमेंटेशन पाया जाता है, आंतरिक या बाहरी होता है। सिर इनका स्पष्ट होता है, सिर पर आँखें, पैल्प और स्पर्शक 3 चीज़ें लगी होती है। आंखें, पैल्प और स्पर्शक पॉलीकीटा के सिर में पाया जाता है। पैरापोडिया पार्श्व स्थिति में होते हैं जिसमें असंख्य सीटी होती है। इनमें क्लाइटेलम नहीं पाया जाता है। दोनों लिंग पृथक पृथक होते हैं, जनद अस्थायी और कई खंडों में स्थित होते हैं। इसका जो लार्वा होता है वो ट्रोकोफोर लार्वा कहलाता है। अब पॉलीकीटा जो वर्ग है उस वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला उपवर्ग इसका है एरिएंसिया और दूसरा है सीडेंटेरिया। एरिएंसिया और सीडेंटेरिया को यदि हम देखें तो एरिएंसिया को सबसे पहले देखेंगे। एरिएंसिया में आने वाले मुक्त प्लावी, रेंगने वाले, बिल में रहने वाले, नली में रहने वाले और शिकारी पॉलीकेट जंतु आते हैं। शिकारी पॉलीकेट जंतु जो नली में रहते हैं या बिल बनाकर रहते हैं, रेंग कर चलते हैं और मुक्त प्लावी होते हैं, वो एरिएंसिया के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो शरीर होता है वो कई खंडों में विभाजित होता है। ये खंड समान आकार के होते हैं, लेकिन 2 खंड, एक तो सिर वाला खंड और एक गुदा वाला खंड जो होता है वो असमान होता है, बाकी सब खंड समान प्रकार के होते हैं। आगे की ओर इसमें प्रोस्टोमियम जो होता है वो स्पष्ट विभेदित होता है और इसी प्रोस्टोमियम पर इसकी संवेदी संरचना उपस्थित होती है। ग्रसनी को यह बाहर निकाल सकता है, इसलिए ग्रसनी बहिप्रक्षेप्य होती है, बड़ी होती है और सामान्यतः इसमें जबड़े और दांत पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है एफ्रोडाइट सी माउस जिसे कहते हैं, पोलिनोई, फिलोडोस, टोमोपटेरिस, साइलिस, नेरिस, ग्लाइसेरा, यूनिस, डायोपटेरा और हिस्टोपडेला इसके एग्जाम्पल है। अब हम लेते हैं दूसरा जो उपवर्ग है जिसे हम कहते हैं सीडेंटेरिया। सीडेंटेरिया जो उपवर्ग है उसमें भी स्थानबद्ध पॉलीकेट आते हैं। पहले वाली क्लास में एरिएंसिया में मुक्त प्लावी है, सीडेंटेरिया में स्थानबद्ध पॉलीकेट आते हैं। स्थानबद्ध है तो ये फिर बिलों और नलिकाओं में रहते हैं। इसका शरीर 2 या अधिक असमान क्षेत्रों और पैरापोडिया से बना हुआ होता है। इसका जो प्रोस्टोमियम छोटा होता है, ये सरल रूप से गति नहीं करते हैं, इसलिए संवेदी अंगों का अभाव होएगा। इनमें संयुक्त सीटी और एसिक्यूला का अभाव होता है।
ग्रसनी में दांतें और जबड़ों का भी इसमें अभाव होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर सीलियरी फीडर होते हैं। इसके अंतर्गत आता है कीटोपटेरस, एरेनिकोला, ओविनिया, सेबेला, सेबेलेरिया, टेरेबेला, एम्पिट्राइस, पोमेटोसिरोस, स्पारोबिस और सर्प्यूला। ये पॉली क्लास जो थी, हमने पॉलीकेटा और पॉलीकेटा की दोनों सब क्लासेस एरियंस और सीडेंटेरिया को हमने कंप्लीट कर दी। अब बात आती है हमारे पास इसका जो सेकंड वर्ग है, इस सेकंड वर्ग को हम कहते हैं ओलिकेटा। ओलिगोकेटा जो होता है इसके अंतर्गत केंचुआ आता है। तो केंचुआ स्थलीय है और कुछ जलवासी भी है। पूरे का पूरे शरीर खंडों में विभाजित होता है, तो इसलिए सखंडी भवन होता है। ये बाहर और अंदर दोनों की तरह होता है। सिर इसका अस्पष्ट हो जाएगा। पॉलीकेट में सिर स्पष्ट होता है, ओलिगोकेटा में अस्पष्ट सिर है। इस पर संवेदी अंगों का अभाव होता है। सीटी संख्या में कम होती है और सीधी त्वचा में धसी हुई होती है। पैरापोडिया इसमें नहीं पाए जाते हैं। क्लाइटेलम जरूर इसमें उपस्थित होता है। क्लाइटेलम होता है जो आगे चल करके कोकून का निर्माण करता है, और अर्थवॉर्म में स्त्री क्लाइटेलम को फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें नेफ्रिडिया की संख्या सबसे अधिक होती है। इसलिए ये उभयलिंगी होते हैं। और टेस्टिस जो होते हैं अंडाशयों से आगे की ओर स्थित होते हैं। इसका जो है निषेचन बाहरी होता है। क्लाइटेलम जो कोकोन निर्माण करता है, उस कोकोन के अंदर इसका निषेचन होता है और उसके पश्चात इसका परिवर्तन होता है, उसमें लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है। अब इस क्लास जो ओलिगोकेटा है उसके हमारे पास 4 ऑर्डर है। ये 4 ऑर्डर है। पहला ऑर्डर है प्लेसियोपोरा प्लेसियोथिकेटा, दूसरा ऑर्डर प्लेसियोपोरा प्रोसोथिकेटा, तीसरा ऑर्डर है प्रोसोपोरा और चौथा ऑर्डर है ओपिस्टोपोरा। इजीली आपको याद रह जाएंगे। प्लेसियोपोरा प्लेसियोथिकेटा, प्लेसियोपोरा प्रोसोथिकेटा, प्रोसोपोरा और ओपिस्टोपोरा। प्लेसियोथिकेटा, प्रोसोथिकेटा, प्रोसोपोरा और ओपिस्टोपोरा। पहला जो ऑर्डर है हम बात करते हैं प्लेसियोपोरा प्लेसियोथिकेटा की। इसके अंतर्गत आने वाले जंतु जलीय हैं। जिन खंडों में वृष्ण पाए जाते हैं उनके तुरंत पिछले खंडों में मेल जेनेटल अपर्चर उपस्थित होता है। ये बात खास है दे रहे हैं। जिन खंडों में वृष्ण उपस्थित है उसके पिछले खंडों में नर जनन छिद्र होता है। स्पर्मेथिका और वृष्ण वाले तथा उनके पड़ोसी खंडों में पाए जाते हैं। स्पर्मेथिका या तो वृष्ण वाले खंड में या उसके पड़ोसी खंडों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है एलियोसोमा, नायस, डेरो, कीटोगेस्टर और ट्यूबिफेक्स। दूसरा जो ऑर्डर है प्लेसियोपोरा प्रेसोथिकेटा कहलाता है। इसमें जो स्पर्मेथिका होती है वो वृष्ण वाले खंडों में से कई आगे वाले खंडों में स्थित होती है। स्पर्मेथिका वृष्ण वाले खंडों से कई आगे वाले खंडों में उपस्थित होती है। पहले वाले में मैंने देखा स्पर्मेथिका वृष्ण वाले या उसके पड़ोसी खंडों में, या स्पर्मेथिका वृष्ण वाले खंडों से कई आगे वाले खंडों में स्थित होती है। तो ऐसा है, एग्जाम्पल है एनकाइट्रियस। तीसरा ऑर्डर है प्रोसोपोरा। इसके अंतर्गत अधिकांश जलीय जंतु आते हैं। इनमें नर जनन छिद्र उन्हीं खंडों में उपस्थित होते हैं जिनमें वृष्ण होते हैं। प्रोसोपोरा में नर जनन छिद्र जिन खंडों में वृष्ण पाए जाते हैं उन्हीं में उपस्थित होते हैं। ये उन खंडों में जिसमें वृष्णों की दूसरी जोड़ी उपस्थित होती है उसमें भी हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्रेंकियोपडेला। ब्रेंकियोपडेला एक प्रकार का परजीवी है। चौथा ऑर्डर इसका आता है हमारे पास ओपिस्टोपोरा, और ओपिस्टोपोरा में स्थलीय केंचुए आते हैं। स्थलीय केंचुओं में नर जनन छिद्र वृष्ण वाले खंडों के पिछले खंडों में पाए जाते हैं। जहाँ वृष्ण स्थित है उसके पिछले खंडों में नर जनन छिद्र पाया जाता है। एग्जाम्पल है ल्यूम्ब्रिकस, आइसेनिया, फेरेटिमा, मेगास्कोलक्स, एलोलोबोफोरा और डेंड्रोबिना। ये पॉलीकेटा का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब कीटा वाले 2 क्लासेस हमने देखे हैं, ओलिगोकीटा और पॉलीकेटा। ओलिगोकीटा और पॉलीकेटा दोनों में चींटियाँ पाई जाती है, इसलिए इन दोनों को मिलाकर के एक जो हमारे पास सुपर शब्द रहता है वो कहता है कीटोपोडा। कीटोपोडा सामान्यतः उच्च श्रेणी के समूह का है। उच्च श्रेणी के उन जंतुओं का समूह है जिसमें पॉलीकेटा और ओलिगोकीटा के जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। इन दोनों समूह में सीटी पाई जाती है, इसलिए दोनों को मिला करके क्या कहते हैं, कीटोपोडा कहते हैं। अब आता है हमारे पास तीसरा वर्ग। इस तीसरे वर्ग को हम हीरुडिनेरिया कहते हैं और इसके अंतर्गत जोंकें आती है। जोंकें जल में रहती है, स्वच्छ जल में भी है, समुद्रवासी भी है और स्थलीय भी है। सामान्यतः जोंकें जो होती है एक्टोपैरासाइट होती है, बाह्य परजीवी होती है और रक्त का चूषण करती है। रक्त का चूषण करती है इसलिए सांगिवोरस या फिर मांसाहारी या कैर्निवोरस प्रकार की जोंकें ये होती है।
अब इस झोंकों में के शरीर को यदि हम देखें तो झोंकों के शरीर में खंडों की संख्या निश्चित रहती है और ये नियत संख्या कितनी होती है, 33 होती है। प्रत्येक खंड जो है बाहर से फिर वापस छोटे छोटे उपखंडों में विभाजित होता है और उपखंडों में विभाजित करने का काम इसमें पाई जाने वाली एन्यूलाई करती है। सखंडी भवन बाहरी और भीतर की ओर होती है, इसमें पट नहीं पाए जाते हैं। इसमें पैरापोडिया या सीटी अनुपस्थित होती है। इनके शरीर के अग्र और पिछले दोनों खंडों पर चूसक पाए जाते हैं, सकार्स उपस्थित होते हैं। सीलोम इनकी अत्यधिक ह्रासित हो जाती है और जो बचा कुचा सीलोम का भाग है उसमें बोट्राइडल टिश्यू या बोट्राइडल ऊतक भरा हुआ होता है। ये बोट्राइडल ऊतक जो है मिलकर के हीमोसिलोमिक साइनसों का निर्माण करता है। ये उभयलिंगी है। नर जनन छिद्र और मादा जनन छिद्र दोनों इसमें पाए जाते हैं। निषेचन इनमें आंतरिक होता है। प्रत्यक्ष बिना लार्वावस्था के ये कोकून बनाती है। लार्वावस्था जो होती है वो कोकून में होती है। अब इसके अंतर्गत 4 ऑर्डर आते हैं। इन 4 ऑर्डर को हम कहते हैं एकेंथोबडेलिडा, रिंकोबडेलिडा, गनेथोबडेलिडा और फेरिंगोबडेलिडा। एकेंथोबडेलिडा, रिंकोबडेलिडा, गनेथोबडेलिडा और फेरिंगोबडेलिडा। एकेंथोबडेलिडा को देखते हैं तो ये प्रिमिटिव प्रकार का है। इसमें अग्रचूसक, प्रोबोसिस और जबड़ों का अभाव होता है। अगले 5 खंडों में सीटी उपस्थित होती है। सीलोम कक्षकों में विभाजित होता है और रसिया का अकेला जीनस जिसे अकेंथोबडेला कहते हैं वो अकेंथोबडेलिडा के अंतर्गत आता है। ये अकेंथोबडेला जो होती है वो साल्मन फिश पर परजीवी होती है। साल्मन फिश है मछली जिसमें परजीवी है। रिंकोबडेला के अंतर्गत जलीय जोंकें आती है जो एक्टोपैरासाइट का कार्य करती है। इनकी प्रोबोसिस बहिप्रक्षेपी होते हैं और जबड़े अनुपस्थित होती है। सीलोम में कक्षकों का अभाव होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र में हीमोसिलोमिक साइनसों से पृथक होता है और रक्त इनका रंगीन होता है। उदाहरण है ग्लाउसिफोनिया, प्लेकोबडेलिडा, हेलोबडेलिडा, पीसीकोला, पोंटोबडेलिडा, ब्रैंकिलियन और ओजोब्रैंकस। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब तीसरा जो ऑर्डर है उसका नाम है गनेथोबडेलिडा और गनेथोबडेलिडा के अंतर्गत जलीय और स्थलीय बाह्य परजीवी आते हैं जो रक्त का चूषण करती है। इसमें ग्रसनी अप्रसार्य होती है और 3 जोड़ी जबड़ों के साथ होती है। उदाहरण इसका हीरुडो, हिरुडिनेरिया और हीमेडिप्सा है। चौथा ऑर्डर फेरिंगोबडेलिडा है। इसमें भी स्थलीय और जलीय आती है। ये शाकाहारी जोंकें होती है। ग्रसनी अपसार्य होती है। दांत अनुपस्थित होते हैं किंतु इसमें 1 या 2 स्टाइल पाए जाते हैं। उदाहरण अर्पोडेला और डीना। चौथा जो ऑर्डर है, चौथी क्लास जो है एनेलिडा की, उस क्लास को आर्की एनेलिडा कहते हैं। इसके अंदर छोटे और समुद्रवासी कृमि आते हैं कि लगभग 12 यानी 1 दर्जन वंश को सम्मिलित किया गया है। सखंडी भवन इसमें मुख्यतः आंतरिक रूप से होता है। पैरापोडिया और सीटी दोनों अनुपस्थित होते हैं। दोनों लिंग पृथक पृथक होते हैं। इसका लार्वा ट्रोकोफोर कहलाता है। उदाहरण है पॉलीगोर्डियस, डाइनोफिलस और प्रोटोड्रिलस। इस प्रकार आज हमने एनेलिडा के जो क्लास है उसके एनेलिडा जो संघ है फाइलम, उसके सामान्य लक्षण, इसकी क्लास, इसका ऑर्डर तक का जो वर्गीकरण है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। आप इसको अपेक्षा करते हैं कि आज का वीडियो छात्रों के लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए गुड डे।